हरे कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। इस वीडियो में आज हम पता लगाएंगे कि अपनी कुंडली देखकर या किसी कुंडली देखकर हम कैसे पता लगाएं कि कितने बच्चे होंगे, कौन सा होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, सन होगा, डॉटर होगा, क्या हो सकता है। तो ये वीडियो एक तरह नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, जेंडर ऑफ़ चिल्ड्रन बाय एस्ट्रोलॉजी है। तो एक तरह से ये लर्निंग रिसर्च पर्पस के लिए है, कोई 100% जरूरी नहीं है कि करेक्ट ही हो। एस्ट्रोलॉजी 80-90% करेक्ट हो जाती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे होते हैं भगवान के रूप होते हैं और भगवान का आशीर्वाद होते हैं। अपनी किस्मत, डेस्टिनी, अपने हस्बैंड वाइफ सबके डेस्टिनी पे भी निर्भर करता है, लेकिन स्टिल एक तरह से लर्निंग है, रिसर्च है। तो आइए हम देखते हैं। तो हमें सबको पता है कि जो ये होता है हाउस नंबर 1 कुंडली का, तो ये लग्न चार्ट का हाउस नंबर 1, ये लग्न का भी ऐसा होता है और नवमांश का भी होता है। ठीक है, नवमांशा का भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हाउस नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हाउस नंबर 1 तो अपने लिए होता, सबको पता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो हाउस नंबर 5 होता है, ये हमारे किसके लिए होता है, अगर आप रिकॉल करो, हमारे लर्निंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, सेकंड एजुकेशन के लिए होता है, कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, थिंकिंग एबिलिटी भी कह सकते हो, स्किल्स भी कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे किड्स के भी कह सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी है। तो आइए हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम पता लगाए कि हमें कितने बच्चे होंगे और हमारे कौन सा होगा, बेटा होगा कि बेटी होगा। तो एक सेकंड। तो नंबर 1 है कि जब 5th हाउस, ये जो 5th हाउस है, इस 5th हाउस में कोई ऑड साइन आ जाए। ऑड साइन मतलब कि ऑड साइन कौन से होते हैं, ऑड साइन होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। और इवन साइन कौन से होते हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो जब हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, ठीक है, इसमें लग्न में या नवमांश में, ठीक है, और ये 5th हाउस में है, तो क्या होगा, आप क्या गेस कर सकते हो? तो होगा सन होगा। ठीक है, ऑड साइन में होगा तो क्या होगा, सन होगा। ठीक है, बेटा होगा, मतलब काफ़ी चांस है। अगर इस हाउस में मान लो कि इसमें आपका लिखा हो, एक सेकंड, इसमें मान लो आपका लिखा हो 2 नंबर, ये 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, तो आपको क्या होगी, आपको डॉटर होने के ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऐसे। अब और कि अगर मान लो कि इसमें कि ये मिक्स कैसे हो सकता है, मान लो कि यहाँ पर कोई प्लेनेट है, ठीक है, जो यहाँ पर जुपिटर लिखा हुआ है, ठीक है, और या मून लिखा हो, ठीक है, या वीनस लिखा हो, लेकिन यहाँ पे ऑड साइन हो या इवन साइन हो, तो ऐसा में क्या होता है, इस घर के प्लैनेट्स और जो नंबर ऑफ लॉर्ड्स है वो मिक्स हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें सन या डॉटर दोनों हो सकते हैं, मीन्स एक बेटा एक बेटी, या 2 बेटा 2 बेटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कैसे हम पता लगाएंगे। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पता लगाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बहुत आपको आसान से समझा देता हूँ। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट कहलाता है कि हम ये देखते हैं कि 5th हाउस में कि जैसे कोई नंबर है, मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। अब 2 नंबर आपका वीनस चला गया यहाँ पर, ठीक है, या यहाँ पर कहीं पे भी, और वीनस फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12 नंबर, जो कि जुपिटर फिर चला गया यहाँ पर। तो देखा आपने कि 1 हाउस गया, फिर 2 हाउस गया, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर फिर एक कोई नंबर लिखा है 10, और जो कि यहाँ पर सैटर्न लिखा है। तो यहाँ पे देखोगे तो
1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो आपके 3 से 4 बच्चे होने के भी चांसेस हैं। मतलब बेटा बेटी होने के चांस है, 3 से 4 बच्चे होने के चांस है। ठीक, कितने प्लैनेट्स एसोसिएटेड है 5th हाउस से, ठीक है, 5th हाउस से, 7th हाउस से, 9th हाउस से, 11th हाउस से, 1st हाउस से। ठीक है, मैं और आपको कुछ बहुत बढ़िया तरीके बताता हूँ। एक सेकेंड, 1 सेकेंड ना, इसको रब कर देता हूँ अच्छे समझने के लिए। अब आ जाते हैं कि सपोज डैट यहाँ पर हमारा ऐसा हो कि हमें पता करना हो कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई में कैसा हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया रहता है कि एक सेकेंड ना, सो अगर 5th हाउस, ये जो 5th हाउस है आपका, ठीक है, अगर ये 5th हाउस पे मून, एक सेकेंड सॉरी, 5th हाउस पे यहाँ पर मून या जुपिटर, ठीक है, ये 5th हाउस में हो, या कि जो 5th हाउस का जो लॉर्ड हो वो आपके केंद्र हाउस में, केंद्र हाउस कौन होते हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, मतलब जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है या तो इसमें चला जाए, या तो इसमें चला जाए, या इसमें चला जाए, या इसमें चला जाए, तो आपको अच्छे बच्चे होने के चांसेस हैं। मतलब कि संस्कारिक, आपकी बात मानने वाला, या एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा हेल्थी बच्चा होने के चांसेस हैं। पढ़ने में भी अच्छा हो सकता है, कोई कला में भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इतना ही नहीं, अगर ये इसमें भी चला जाए तो आपके लिए बेनिफिट है, इसमें भी चला जाए तो आपके लिए बेनिफिट है। तो कहा गया है कि ऐसे तो ये वाले घर अच्छे होते हैं, ये वाले भी, ये वाले भी, तो इसमें तो आपका बच्चा आपके लिए लकी भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है, वो पढ़ने लिखने में भी अच्छा हो सकता है, मतलब ओवरऑल एक अच्छा हेल्दी बच्चा हो सकता है आपको। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर कि एक सेकेंड, अगर ऐसा भी कहा गया है, ऐसा रूल भी बताया गया है कि अगर 5th हाउस का जैसे ये है, अगर इसमें मान लो कि 5th हाउस, एक सेकेंड, हाँ, ये है 1st हाउस, ये है 5th हाउस, तो अगर 5th और 4th में कोई इंटरलिंक्ड हो किसी भी तरह से, तो समझो कि वो बच्चा आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, आपके मन के अनुसार, मतलब जैसा आप सोचोगे वैसा आपको बच्चा मिलने के चांसेस हो। ठीक है, अगर 5th हाउस, अगर किसी दुष्ट स्थान कह सकते हो, अगर 5th हाउस में अगर मान लो कि किसी सैटर्न, मार्स, और वो 6th में, जैसे 6th में या 8th में या 12th में चले जाएं, ठीक है, इवन अगर 3rd में भी चले जाएं, तो हो सकता है कि वो बेबी, और वहाँ पे उन सब पर केतु, राहु, सैटर्न या मार्स जैसे प्लेनेट एसोसिएट हो जाएं कहीं से, तो हो सकता है कि वो बच्चा आपके लिए अच्छा ना हो। मतलब कि जैसे कि देखो, कोई भी पेरेंट्स हो तो सोचते हैं हमारा बच्चा हेल्दी हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, सुपर स्मार्ट हो, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट हो, मतलब देवता का रूप हो, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल ह्यूमन हो सकता है, या थोड़ी उसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन कौन से इंसान में कमी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बस ऐसे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। और क्या हो सकता है कि मैंने किसी से सुना था कि मान लो कि आपको चाइल्ड बर्थ में इशू है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताए गए थे। जैसे नंबर 1 उपाय था कि एक अच्छा शिव भगवान से भी शिवरात्रि चल रही है तो रुद्राभिषेक हो गया, ठीक है, और नहीं तो गणेश भगवान का, या कोई संतान गोपाल मंत्र आता है। ठीक है, वैसे तो ये रेमेडीज़ मीन्स लाइक फेमस रेमेडीज़ हैं, ये मेरी रेमेडीज़ नहीं है, फेमस रेमेडीज़ हैं जो कि आपको बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से मिल जाएगा।
ठीक है। सेकंड हो जाएगा कि आपको कोई परफॉर्म पूजा कर सकते हो, या कोई होमा जिसमें कोई हवन कर सकते हो, गणेश भगवान, शिव भगवान या देवी दुर्गा माँ, ठीक है। फिर हो सकता है तो आप एक जेमस्टोन पहने, ठीक है। जेमस्टोन, लेकिन सबकी कुंडली अलग होती है, तो अपनी कुंडली दिखाकर, स्पेशली अगर हो सके तो येलो सफ़ायर बहुत अच्छा कहलाता है किसी को अगर बेबी बॉय चाहिए होता है तो, ठीक है। कोरल भी अच्छा रहता है, ठीक है, वो भी अगर आपको बेबी बॉय चाहिए तो। फिर फोर्थ कह सकते हैं कि फास्टिंग। मैंने एक बार जैन लेक्चर सुना था कि अगर आपको कुछ चाहिए और आपको मिल नहीं रहा तो 4 चीज़ होती हैं जैन में, जैसे कि जो जिनेंद्र भगवान की प्रार्थना करना, व्रत आदि करना और दान करना। तो ये इसमें आ जाते हैं क्या, प्रेइंग, फास्टिंग, डोनेटिंग, एंड एक और कह सकते हो कि विजिटिंग स्पिरिचुअल प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस। ये सब आपको बेबी दे सकते हैं, ठीक है। और एक फिफ्थ है, और टॉक टू गुड एस्ट्रोलॉजर, है ना। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप बात करें, ठीक है, जो काफ़ी फेमस हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्या करना है, जो कि आपको कभी नहीं भूलना है, गो टू डॉक्टर, नंबर 1। बाकी सब चीज़ें डेस्टिनी पर है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, गो टू डॉक्टर। डॉक्टर पर जाएं, साइकोलॉजिस्ट से मिले, ऑब्स्टिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, जो भी बच्चों के डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन, जो भी, मैं इतना नहीं जानता, आई एम सिंगल, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी डॉक्टर्स होते हैं आप उनसे मिले, उनसे बातें करें। उसके बाद ये सब बाकी चीज़ें चल सकती हैं। और ये एक आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ बेबीज़ या कैसे डिटरमाइन होंगे सन या डॉटर। तो ये बहुत छोटा मैंने आपको एक स्मॉल, आप कह सकते हो कि एक आपको मैंने स्मॉल इन्फॉर्मेशन दी है। वैसे जो देखा गया है कि कुंडली चार्ट फॉर किड्स जो होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो उसके लिए आपको सिर्फ कुंडली में ही नहीं, आपको नवमांश भी देखना पड़ेगा, आपको सप्तमांश भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको D7 ऐसे सप्तमांश कहते हैं, उसको देखना पड़ेगा। तो कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो डोंट फॉरगेट टू आस्क, नंबर 1 कि उस जुपिटर वीनस की पोजीशन क्या है, सेकंड क्या D7 भी देखने के लिए, थर्ड आपका 5th हाउस देखने के लिए, फोर्थ उस समय का ट्रांजिट देखने के लिए, और फिफ्थ ओवरऑल उस एस्ट्रोलॉजर की एनालिसिस क्या कहती हैं, ये पूछें आप, ठीक है। और नंबर 1 तो मैंने आपको बता ही दिया कि टॉक टू डॉक्टर, ठीक है। सो आई होप, विश यू बेस्ट, है ना। और आई होप सबको एक अच्छा बेबी हो जो उनका देख रेख करे, वो उनको प्यार करे, आप उनको प्यार करें, ठीक है। और दुनिया बहुत बड़ी है, समय काफ़ी है, आप अपने मन को समझें, दूसरों को भी समझें, खुद को भी खुशी दूसरों को भी दें, और भगवान में विश्वास रखें। सो थैंक यू एंड राधे राधे।